नमस्कार मित्रों, मैं नीरज श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आंध्र प्रदेश के एक कायस्थ राजवंश के बारे में जानेंगे जो कायस्थों के चोल साम्राज्य के ही वंशज थे। तो जानते हैं उसके बारे में। इसका नाम था काकतीय साम्राज्य। कायस्थों के चोल साम्राज्य की 6वीं पीढ़ी के राजा आर्य कुशाव देव ने उनकी पुत्री स्वर्णिमा कंचन का विवाह अपने विश्वासपात्र मंत्री संग्राम देव के साथ किया और अपने जमाई को एक क्षेत्र शासन करने के लिए दे दिया, जो आगे चलकर काकतीय साम्राज्य के नाम से जाना गया। इस साम्राज्य की राजधानी वारंगल थी। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश में आता है। अब जानते हैं काकतीय शासकों के बारे में, कुछ ज्ञात शासक उनके बारे में। तो ये हैं बेतराज प्रथम, इसके बाद हैं प्रोलराज प्रथम, इसके बाद हैं बेतराज द्वितीय, इसके बाद हैं प्रोलराज द्वितीय, इसके बाद हैं रुद्रदेव या प्रतापरुद्र प्रथम, इसके बाद हैं महादेव, गणपति देव, इसके बाद महारानी रुद्रमा देवी या महाराज रुद्रदेव, दोनों एक ही हैं। इसके बाद प्रतापरुद्र द्वितीय। अब जानते हैं रुद्रमा देवी या महाराज रुद्रदेव के बारे में। महाराज गणपति देव के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, लेकिन उत्तराधिकारी के रूप में, राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में उनको एक पुत्र चाहिए था। उनके रिश्तेदार और सामंत राजा कायस्थंबा देव किसी भी प्रकार से काकतीय साम्राज्य को हड़पना चाहते थे। ऐसे में यदि पुत्री वाली बात उन लोगों को पता चल जाती, कायस्थंबा देव को पता चल जाती, तो और षड्यंत्र करते। तो इसके वजह से राजा महाराज गणपति देव ने सारे लोगों से ये छिपा लिया कि ये पुत्री है और प्रजा में ये प्रचारित करवाया कि उनके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है जिसका नाम रुद्रदेव है। तो इस प्रकार रुद्रमा देवी महाराज रुद्रदेव या राजकुमार रुद्रदेव के नाम से प्रचारित की गई प्रजा में। गणपति देव की मृत्यु के बाद रुद्रमा देवी काकतीय वंश के पुत्र के रूप में मनोनीत हो गईं और उन्होंने 1259 से 60 के बाद से राजकुमार के रूप में अपने पिता के साथ शासन करना शुरू कर दिया। तो इनके समय में जो है काकतीय साम्राज्य को बहुत सारा प्राकृतिक खजाना मिला था और इन्होंने बहुत सारा कार्य किया। ये प्रजा में बहुत प्रिय थी, बहुत प्रसिद्ध थी एक राजकुमार के रूप में। काकतीय वंश में कई समस्याएं रानी रुद्रमा के सामने आई। जैसे कि पहले तो उनका पहचान था कि वो एक औरत हैं और एक पुरुष के वेश में जो है, पहली समस्या तो यही थी। तो इसके बाद जब ये समस्या खुली तो और समस्याएं बढ़ गई। जैसे कि उनके जो सगे संबंधी जो रिश्तेदार थे, हमारी भाषा में जो है पटीदार बोलते हैं, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि अब लड़की है तो शासन करेगी, ये राज्य हड़प लेंगे। तो वही कायस्थंबा देव ने बहुत परेशान किया, बहुत सारा विद्रोह कराया, बहुत सारा षड्यंत्र रचा रानी रुद्रमा देवी के लिए। लेकिन रानी रुद्रमा देवी वीर थी, उन्होंने कुशलतापूर्वक सारे विद्रोहों को दबाया। उन्होंने सबको हराया और प्रजा में बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत प्रिय थी। तो उन्होंने राज्य का अखंडता बनाए रखा। यह है महारानी रुद्रमा देवी की तस्वीर। रुद्रमा देवी को पूर्वी में गंगा राजवंश से चुनौतियों का सामना करना पड़ा और रुद्रमा देवी ने उनको परास्त करके भगा दिया। इसके बाद यादव भी हमला कर रहे थे काकतीय साम्राज्य पे, तो उन्होंने यादवों को भी हराया और उनसे पूर्वी आंध्र प्रदेश का हिस्सा अपने अधिकार में ले लिया, उनको राज्य के बाहर खदेड़ दिया। 1273 में अपने ही राज्य में, जो मैं पहले ही बताया हूँ कि कायस्थंबा देव जो थे बार बार विद्रोह कर रहे थे,
तो उन्होंने 1273 में फिर विद्रोह किया। इस बार कायस्थंभादेव काफ़ी विद्रोही राजाओं को साथ में मिला लिए थे और आक्रमण किया। तो इस आक्रमण में रुद्रमा देवी की मृत्यु हो गई। ये प्राचीन कोहिनूर हीरा है जो केवल काकतीय साम्राज्य के पास था। ये है महाराज रुद्रमा देवी या महारानी रुद्रमा देवी या महाराज रुद्रदेव का किला जो उन्होंने बनाया था। चारों तरफ से दीवार बनवा दिया था उन्होंने, ताकि कोई आक्रमणकारी डायरेक्ट न घुसे, उनके किले पे हमला ना करे। और इनके समय में बहुत सारा प्राकृतिक खजाना मिला था काकतीय साम्राज्य को, जो और समृद्ध बना दिया। ये 1000 खंभों वाला मंदिर है जो कि रुद्रमा देवी के द्वारा ही निर्माण कराया गया था। ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है। इसको 14वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणकारियों ने तोड़ा। उसके बाद से फिर इसके अवशेषों को जोड़ करके फिर इसको खड़ा किया गया। मुगलों ने बहुत मंदिर तोड़ा है, तो ये मंदिर कैसे छोड़ देते, इसको भी तोड़ा था। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, पेज को लाइक करते रहें। नमस्कार।